हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को समझने वाले हैं, जिसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर लाइक प्लेन सरफेसेस और कर्व सरफेसेस क्या होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट plane surface is a flat and it can be represented by the two dimensional plane. Okay, for example से समझे तो cover of a book is a plane surface and top surface of the table that is also plane surface. मतलब this बोर्ड का फ्रंट पेज भी क्या है, प्लेन सरफेस है। तो आपको प्लेन सरफेस का मीनिंग समझ में आएगा कि फ्लैट, जो फ्लैट होता है और वो टू डायमेंशनल में होगा, दैट इज कॉल्ड द प्लेन सरफेस। अब नेक्स्ट है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में क्या होता है, दैट इज अ सर्कुलर पार्ट। एक कर्व पार्ट होता है, एक बैंड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। फॉर एग्जाम्पल कर्व सरफेस आर नॉट अ फ्लैट। अब ये समझ में आ गया होगा, उसको फ्लैट नहीं बोल सकते कर्व सरफेस को। और कर्व सरफेस हैव एट लीस्ट वन बैंड। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द राउंडेबल और कर्व पार्ट, that for example sphere, cone, ball, orange, etc. all are the curved part. Curved surface are there, that is called the curved surface. इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन, इस तरीके से हमने ये पार्ट प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस क्या होता है ये समझा। अब इसके आगे का पार्ट अब समझते हैं। अब हम समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन इज a simple closed curve made up of line segments, that is called a polygon, and each line segment is called a side of the polygon. line segment को क्या बोला जाता है, side of the polygons. ओके, एंड कॉमन एंड पॉइंट जो है, कॉमन एंड पॉइंट, ये कॉमन एंड पॉइंट्स है। कॉमन एंड पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज द कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन. In the example, if we take one figure, this is a quadrilateral, this is a square, okay, which you can find out. Okay, then in the figure its sides are AB, its sides are line segment, its sides are line segment like this AB, BC, ठीक है, BC लिया है यहाँ पे, तो BC और ये CD, ओके, AB, BC, CD or AD या DA. These are the sides are the line segment, and these vertices are A, B and C and D. Vertices are A, B, C and D. It means polygon is a simple closed curve, okay, made up of the line segment. Like line segment के according अगर closed curve बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, polygon बोलते हैं। अब हम पॉलीगॉन के टाइप्स को समझते हैं। There are the two types of polygons, convex polygon and concave polygon. Convex polygon, इसकी डेफिनेशंस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ओके, इंटीरियर एंगल कैसा होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। और डायगोनल के अकॉर्डिंग all diagonals lies entirely within the polygons. For example, triangle, square, pentagons, etc. For example, triangle, square is this like this. Okay, the interior angle is less than 180 means that is a 90 degree. All angles are less than 180 degree. Okay, and that diagonals are within the polygons. These are the diagonals. Okay, here A, B, C or D. AC and BD are the diagonals of the polygon. Okay, here for example triangle, square, pentagons, etc. इसके आप diagonals के according भी समझ सकते हो और angles के according भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है,
एटलीस्ट वन इंटर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कुछ एक एंगल क्या होता है उसका कि 180 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो उस तरीके के पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। और डायगोनल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज पार्शियली और एंटायरली आउटसाइड द पॉलीगॉन। ठीक है, आउटसाइड चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसको क्या बोला जाता है, इसका एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसे एंगल्स जहां पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। और उसमें वन एंगल क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार शेप, ऑल स्टार शेप इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन्स। फॉर एग्जांपल लाइक दिस शेप्स इज आल्सो कॉनकेव पॉलीगॉन्स। अब हम समझते हैं रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन having the all sides and all angles are equal, that is called the regular polygon। इसमें क्या होता है, साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स उसकी इक्वल होती है और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होता है, फोर एंगल्स और फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, दीज आर द रेगुलर पॉलीगॉन। अब इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी साइड और एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इरेगुलर पॉलीगॉन। डेफिनेशन देखते हैं, अ पॉलीगॉन व्हिच डज नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल और रोम्बस। रेक्टेंगल में देखिए टू साइड्स आर इक्वल बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, all angles are equal but sides are not equal, that is the irregular polygon। rhombus is also that similar to rectangle। okay, so these are the irregular polygon। इस तरीके से आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन का पार्ट समझा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।